हमारे पास हथियारों की लगभग असीमित सप्लाई है। ये दावा है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। वहीं दूसरी तरफ ईरान का कहना है कि उसके पास दुश्मन से लंबे समय तक लड़ने की पूरी क्षमता मौजूद है। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या सिर्फ हथियारों का बड़ा भंडार ही युद्ध जिताता है? क्योंकि दुनिया ने पहले भी देखा है कि कम हथियार और कम सैनिकों के बावजूद भी कोई देश लंबे समय तक लड़ सकता है। तो अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रही इस जंग में असली ताकत किसके पास है? क्या किसी के हथियार खत्म होने वाले हैं? जब ये युद्ध शुरू हुआ तो शुरुआती दिनों में हमलों की रफ्तार बेहद तेज थी। तेल अवीव स्थित इंस्टीट्यूशन फॉर नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज के अनुमान के मुताबिक अमेरिका और इजराइल अब तक 2000 से ज्यादा हमले कर चुका है। इन हमलों में अलग अलग तरीके के मिसाइल, ड्रोन और बम इस्तेमाल किए गए। दूसरी तरफ ईरान भी पीछे नहीं रहा। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने अब तक 571 मिसाइलें और 1391 ड्रोन दाग चुका है। हालांकि इनमें से कई मिसाइल और ड्रोन हवा में ही मार गिराए गए, लेकिन इतनी तेजी से हथियारों का इस्तेमाल करना एक बड़ी समस्या पैदा करता है, क्योंकि हथियार जितनी तेजी से इस्तेमाल हो रहे हैं उतनी तेजी से बन नहीं पा रहे। पश्चिमी देशों के अधिकारियों का कहना है कि ईरान की तरफ से मिसाइल हमलों की संख्या पहले ही कम होने लगी है। युद्ध के पहले दिन ईरान ने सैकड़ों मिसाइलें दागी थी, लेकिन अब ये संख्या घटकर सिर्फ दर्जनों रह गई है। अमेरिकी सेना के शीर्ष कमांडर डैन केन के अनुसार पहले दिन की तुलना में ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चिंग 86% तक घट गई है और पिछले 24 घंटों में ही इसमें 23% की गिरावट दर्ज की गई है। ड्रोन हमलों में भी लगभग 73% की कमी आई है। इससे संकेत मिलता है कि ईरान के लिए लगातार उसी गति से हमला जारी रखना मुश्किल हो रहा है। हालांकि एक संभावना ये भी है कि ईरान जानबूझकर अपने हथियारों को बचा रहा है। वहीं युद्ध का एक बड़ा मोड़ सामने आया है। अमेरिका और इजराइल के लड़ाकू विमानों ने ईरान के ऊपर हवाई बढ़त हासिल कर ली है। ईरान का ज्यादातर एयर डिफेंस सिस्टम काफी हद तक नष्ट हो चुका है और उसकी वायुसेना भी पहले जितनी प्रभावी नहीं रही। यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड के मुताबिक अब युद्ध का अगला चरण और भी अहम होने वाला है। अब निशाना होगा मिसाइल लॉन्चर, ड्रोन लॉन्चिंग साइट, हथियारों के गोदाम और उत्पादन करने वाली फैक्ट्रियां। अगर ये टारगेट नष्ट हो गए तो ईरान की लड़ने की क्षमता काफी कमजोर हो सकती है। लेकिन एक बड़ी चुनौती भी है। ईरान का क्षेत्रफल फ्रांस से लगभग 3 गुना बड़ा है और हथियारों को जमीन के अंदर छिपाया भी जा सकता है। इसीलिए सभी भंडार को ढूंढकर खत्म करना आसान नहीं होगा। वैसे हिस्ट्री हमें एक इम्पोर्टेंट बात सिखाती है, सिर्फ बमबारी करके युद्ध पूरी तरह नहीं जीता जा सकता। एग्जाम्पल्स के तौर पर देखें तो इजराइल ने 3 साल से अधिक समय तक गाजा में भारी हमले किए, लेकिन वो हमास को पूरी तरह खत्म नहीं कर पाया। इसी तरह यमन में भी अमेरिकी बमबारी के बावजूद हुतीस पूरी तरह खत्म नहीं हुए। इसका मतलब ये है कि युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि रणनीति, संसाधन और समय से भी तय होता है। अब बात करते हैं अमेरिका की सैन्य ताकत की। अमेरिका के पास दुनिया की सबसे ताकतवर सेना मानी जाती है, लेकिन अमेरिकी सेना ज्यादातर महंगे और सटीक निर्देशित हथियारों पर निर्भर करती है। उनका उत्पादन सीमित मात्रा में होता है। इसी वजह से खबर है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी रक्षा कंपनियों की एक बैठक बुलाई है ताकि हथियारों का उत्पादन तेजी से किया जा सके। ये संकेत भी देता है कि अमेरिका अपने संसाधनों पर पड़ रहे दबाव को लेकर सतर्क है। अब अमेरिका महंगे लंबी दूरी के हथियारों जैसे टॉम हॉक मिसाइलों की बजाय कम महंगे हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिकी वायुसेना अब JDM यानी जॉइंट डायरेक्ट अटैक म्यूनिशन बॉम्ब का इस्तेमाल कर रही है, जिन्हें सीधे लक्ष्य के ऊपर से गिराया जा सकता है। वहीं इस युद्ध में सबसे अहम भूमिका एयर डिफेंस सिस्टम निभा रहा है। अमेरिका का मशहूर पेट्रियट मिसाइल सिस्टम दुश्मन की मिसाइलों को हवा में ही मार गिराने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन इसकी एक बड़ी समस्या है, वो है कीमत। एक पेट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइल की कीमत $40 लाख से भी ज्यादा होती है और अमेरिका हर साल सिर्फ करीब 700 मिसाइलें ही बनाता है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि अमेरिका के पास लगभग 1600 पेट्रियट मिसाइलों का भंडार हो सकता है। अगर ईरान लगातार बैलिस्टिक मिसाइल्स दागता रहा तो ये भंडार तेजी से घट सकता है। इसके साथ ही विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका हवाई हमले लंबे समय तक जारी रख सकता है, लेकिन असली चुनौती
चुनौती एयर डिफेंस सिस्टम की लड़ाई में है। अगर अमेरिका अपने पेट्रियट मिसाइल भंडार को कम करने का जोखिम उठाता है तो वो ईरान के साथ लंबे समय तक युद्ध जारी रख सकता है, लेकिन इससे एशिया प्रशांत क्षेत्र में संभावित संघर्ष के लिए जोखिम बढ़ सकता है। खैर, इस युद्ध से एक बात साफ है कि सिर्फ हथियारों की संख्या ही युद्ध का नतीजा तय नहीं करती। रणनीति, संसाधन, उत्पादन क्षमता और समय, ये सभी फैक्टर मिलकर तय करते हैं कि आखिर जीत किसकी होगी। अब असली सवाल यही है कि क्या ये युद्ध जल्दी खत्म होगा या फिर ये एक लंबी और महंगी जंग में बदल सकता है। वैसे आपको क्या लगता है, इस संघर्ष में आखिर बढ़त किसकी रहेगी? आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं हूं वरुण, मिलते हैं अगली वीडियो में और देखते रहें JHS न्यूज़।